सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि एंशिएंट सेक्ट के एल्डर और उसके दो डिसाइपल्स मिलकर क्विंसी को हरास कर रहे थे। और जैसे ही ये चीज सियाओ ये देखता है तो वो तुरंत चैन साओ को इसके लिए सिग्नल भेज देता है। चैन साओ भी सिग्नल मिलते ही फुल स्पीड में क्विंसी की तरफ बढ़ता है। एंड्स की पूरी आर्मी भी चैन साओ के साथ जा रही थी। वहीं बात करें क्विंसी की तो वो अकेले ही एंशिएंट सेक्ट के दोनों डिसाइपल्स को लड़ाई में बराबरी की टक्कर दे रही थी, जिसको देखकर अब उनका एल्डर कहने लगता है कि तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला, और फिर वो खुद क्विंसी के ऊपर हमला करने बढ़ता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अब एल्डर के मैदान में आ जाने की वजह से क्विंसी को अब उनसे फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो तीनों ही अलग अलग दिशा से आकर क्विंसी के ऊपर अटैक कर रहे थे और अब क्विंसी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो उनके अटैक को अब नहीं रोक पा रही थी। वो लोग मिलकर अब क्विंसी को हरास करना शुरू कर दिए थे। वो पतला वाला डिसाइपल तो क्विंसी को काफी बुरी तरह से पीट रहा था, जिससे क्विंसी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो ये चीज देखकर वो मोटा डिसाइपल आकर अपने साथी को ही पीटने लगता है कि अगर इसी तरह से तुम उसको मारते रहोगे तो ये मर जाएगी, थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि अभी हमें इसके साथ और भी मजे करने हैं। क्विंसी लड़खड़ा कर दोबारा उठ खड़ी होती है, मगर बूढ़ा एल्डर तो तुरंत उसके ऊपर हैंड फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। क्विंसी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो उसको डॉज करने के लिए हिल तक नहीं पाती, मगर तभी सियाओ यी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि भाभी जी मैं आपको बचाऊंगा। जिसके बाद वो सीधे जाकर उस हैंड फॉर्मेशन से टकरा जाता है। अब इससे यहाँ वो हैंड फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर साथ ही सियाओ यी भी जमीन में गिर जाता है और उसका सर घूमने लगता है। और इस बड़े से धमाके से वो बूढ़ा एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, मेरे इतने पावरफुल अटैक को किसने रोका। और फिर वो आजू बाजू देखने लगता है, तभी उसकी नजर सियाओ यी पर पड़ती है, जो कि उठकर क्विंसी के पास जाता है और कहता है कि भाभी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, चैन साओ यहाँ पर जल्द ही पहुँचने वाले हैं और तब तक के लिए मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। एंशिएंट सेक्ट का एल्डर ये चीज देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि एक छोटा सा चींटी होने के बावजूद भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकने की आदत है। और इतना कहते ही वो अपने दो शील्ड निकाल कर सियाओ यी के ऊपर अटैक कर देता है। क्विंसी ये चीज देखकर परेशान हो जाती है, मगर अब तक उसने हार नहीं माना था। वो दोबारा से अपने तलवार उठा लेती है। वहीं वो बूढ़ा एल्डर तो सियाओ यी के ऊपर हंसने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसकी हंसी बंद हो जाती है क्योंकि वो देखता है कि सियाओ यी तो बिल्कुल सही सलामत था। उसके डिवाइन ट्रेजर के अटैक से भी बस सियाओ यी का सर घूम रहा था। एल्डर कहता है कि मेरे इस अटैक से तो इस चींटी को कब का मर जाना चाहिए था, तो आखिर ये बच कैसे गया। और इसके बाद फिर वो अपने दोनों डिसाइपल्स को क्विंसी को पकड़ने भेजता है और वो दोनों आगे बढ़कर आसमान में कई सारे ग्रेविटी फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और वो एल्डर इन फॉर्मेशन से एक ग्रेविटी बीम बाहर निकालता है, जिससे क्विंसी को काफी ज्यादा डैमेज होता है। वो अब अपने पैर पर सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रही थी, मगर ये चीज देखकर सियाओ ये तुरंत आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मेरे होते हुए तुम लोग भाभी जी को हार्म नहीं कर सकते। तो अब वो एल्डर अपने डिसाइपल्स को सियाओ यी को रोकने भेजता है, मगर सियाओ यी उनके अटैक्स को डॉज करते हुए सीधे क्विंसी की तरफ बढ़ने लगता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर वो दोनों सियाओ यी के ऊपर पीछे से अटैक करके उसे एक एनर्जी बबल में कैद कर देते हैं। जिसके बाद अब वो एल्डर मैजिक थ्रेड फॉर्मेशन से क्विंसी को बांधकर हवा में लटका देता है। जिसके बाद वो उड़कर क्विंसी के पास जाता है और यहाँ वो बुढ़ा अब अपनी असली ठरक दिखाना शुरू करता है। वो क्विंसी को चारों तरफ से घूम घूम कर देखने लगता है और अजीब तरह से छूने लगता है और ये सब देखकर उस ठरकी बुड्ढे के डिसाइपल्स भी हंस रहे थे। वो बुढ़ा अब क्विंसी को किस करने के लिए बढ़ता है कि तभी एक शॉट तेजी से आकर उस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर देता है। सभी लोग ये चीज देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो तलवार कुछ ही सेकेंड में उन दोनों डिसाइपल्स को हरा देता है और साथ ही क्विंसी को एल्डर के मैजिक थ्रेड से आजाद कर देता है। फिर हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि अपना तलवार पकड़कर सीधे क्विंसी की तरफ बढ़ता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। क्विंसी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घायल थी और पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, मगर जैसे ही वो चैन साओ को देखती है उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि चैन साओ के सामने कोई भी उसे टच नहीं कर सकता। एंशिएंट सेक्ट के लोग ये चीज देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर ये बंदा है कौन और आया कहाँ से। क्विंसी चैन साओ को हग कर लेती है और रोने लगती है।
चैन सॉ भी हग करके उसको चुप कराने लगता है। और अब मैदान में रेड डीमन और सियावी उतर चुके थे, जिसको देखकर एंशिएंट सेक्ट का एल्डर कहने लगता है कि आखिर अब ये कहां से आया, ये लड़का तो लोअर 4 रेल्म से बिलोंग करता है, तो आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। टर्की एल्डर उन लोगों को फिर से एक बार देखता है और फिर कहने लगता है कि चैन सॉ, तुम तो लोअर 4 रेल्म से बिलोंग करते हो, ना ही तुमने कभी मार्शल डोमेन में पहले प्रैक्टिस किया है और ना ही किसी बड़े क्लैन से बिलोंग करते हो, तो आखिर मेरे काम में दखलंदाजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अभी वापस चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। मगर दोस्तों बात करें चैन सॉ की, तो वो उसकी सभी बातों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि रेड डीमन अब उसकी बकबक सुनकर बोर हो चुका था और सीधे उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। अपने एक ही पंच से वो एल्डर को दूर फेंक देता है, जिसको देखकर उसके दोनों डिसाइपल्स अब रेड डीमन के ऊपर हमला करने बढ़ते हैं। तो रेड डीमन उनको भी अपने एक ही पावर पंच से उन दोनों को बेहोश कर देता है। तो ये चीज देखकर अब वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे रेड डीमन के ऊपर आकर पावर स्लैश अटैक करने लगता है। रेड डीमन तो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, मगर तभी उसका एक अटैक चैन सॉ की तरफ चला जाता है, जिसको कि चैन सॉ अपने हाथ के एक ही झटके से डिफ्यूज कर देता है। जिसके बाद फिर वो शांति से खड़ा होकर क्विंसी को हील करने लगता है। वहीं रेड डीमन और उस एल्डर के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है और रेड डीमन उस टर्की बुड्ढे को चैन सॉ को छूने तक नहीं देता, बस अपने पावर पंच से ही वो उस बुड्ढे को जमीन की धूल चटा देता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।